आपको फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी प्लेटफॉर्म पर कबीर के साखी पार्ट 2 में। आज मैं केवल कबीर के साखी पर बात करूंगा। आपने इससे पिछले वीडियो में कबीरदास के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम बात करेंगे कबीर की साखी के, उसका भावार्थ, उसका अर्थ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, आप अपना तन शीतल करे और उनको सुख हो। कबीरदास जी कहते हैं कि जो अपने मन का अहंकार परित्याग कर, अपने मन का आपा में से होता है अहंकार होता है, अपने मन के अहंकार को परित्याग कर मीठी वाणी बोलना चाहिए, है ना, मीठे वचन बोलने चाहिए, है ना, जिससे खुद के आत्मा को शीतलता प्रदान होती है, यानी ठंडक प्रदान करती है। और जब आपका आत्मा ठंडक को महसूस करेगी तो अपने मीठे वाणी और वचन से दूसरों को भी आप शीतलता प्रदान कर सकते हैं। अर्थात अहंकार का परित्याग कर मीठे वचन बोलने चाहिए, जिससे दूसरों के आत्मा को भी शीतलता प्रदान होती है और स्वयं को भी शीतल अनुभव होती है। हमें कटु वचन से बचकर मीठे बोल बोलकर मधुर व्यवहार करनी चाहिए, सबों के साथ समान व्यवहार करनी चाहिए। ठीक है। अगली साखी है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माई, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखे नाई। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञान वश या अनजान वश हिरन, मेरा कहने का मतलब ये है कि कस्तूरी नाम का सुगंधित पदार्थ हिरन के नाभि में पाया जाता है, परंतु अज्ञानवश या अनजानवश हिरन उस सुगंध को, यानी उस कस्तूरी को बन बन भटकता रहता है ढूंढने के लिए, और बन बन भटक कर उसे ढूंढता है क्योंकि वो अज्ञान है और अनजान है। मनुष्य वैसे ही अज्ञानवश या अनजानवश ईश्वर को इधर उधर मंदिर मस्जिद काबा कैलाश में ढूंढते हैं, जबकि ईश्वर सृष्टि के कण कण में निवास करते हैं। दैट मीन्स ईश्वर सृष्टि के कण कण में निवास करते हैं। ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नहीं। मनुष्य अज्ञानवश या अनजानवश उन्हें देख नहीं पाते हैं। अगर आवश्यकता है तो अपने अंदर झांकने की कि ईश्वर हमारे अंदर है या नहीं, उसके लिए आपको अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, मोह इत्यादि का परित्याग करना पड़ेगा, है ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माई। जिस समय मेरे अंदर अहंकार था, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस समय मेरे अंदर अहंकार था उसमें मुझे ईश्वर नहीं मिल पाया, या मैं ईश्वर को देख नहीं पाया, क्योंकि मेरे अंदर क्या था, अहंकार व्याप्त था। जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई तब मेरे अंदर का सारा अहंकार खुद ही दूर हो गई। ठीक। जब ज्योति स्वरूप दिव्य ज्ञान से मेरा मन प्रकाशित हुआ तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार यूं ही समाप्त हो गया। मुझे एक ऐसे सत्य से दर्शन हुई कि अहंकार ही ईश्वर का शत्रु है। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सका, और जब मेरे अंदर ईश्वर का निवास हुआ, यानी जब मेरे अंदर सत्य का निवास हुआ तो मेरे अंदर जितने भी पाप थे, अहंकार थे, सारे के क्या हो गए, यूं ही समाप्त हो गए। ठीक है। सुखिया सब संसार है खाया रुशोबे, दुखिया दास कबीर है जागे रुशोबे। कबीरदास जी कहते हैं, थोड़ा सा ये व्यंग्य है, कहते हैं कि जो केवल खाता है और सोता है संसार में वही व्यक्ति सुखी है, क्योंकि उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। वो केवल खाना और सोना ही अपने जीवन का मूल आधार समझ लिया है। दुखी केवल मैं हूँ, मैं मीन्स कबीरदास। दुखी केवल मैं हूँ क्योंकि मैं जागता हूँ और रोता हूँ, क्योंकि मैं सत्य के खोज में निकला हूँ। और रोता क्यों हूँ? क्योंकि मुझे दुनिया का फिक्र है, इसीलिए मैं रोता हूँ। ठीक है। फिर सुन लीजिए, कबीरदास जी कहते हैं, जो मौज मस्ती में डूबे व्यस्त लोगों की तुलना चिंताशील व्यक्तियों से किया है, तथा कहते हैं कि जो व्यक्ति खाने पीने एवं सोने को ही अपना जीवन का दर्शन समझ लेता है और उसी में खुश रहता है, वैसे व्यक्ति को कबीरदास सुखी कहें। केवल कबीरदास कहते हैं कि केवल मैं ही दुखी हूं, क्योंकि वह जाग रहे हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं, वो जाग रहे हैं। उन्हें संसार के भक्ति को जानने की क्या है, प्रबल क्षमता है उसमें, और उन्हें दुनिया का फिक्र है, क्योंकि उन्हें दुनिया के दशा पर रोना आ रहा है। इसीलिए
वे जाग रहे हैं और रो रहे हैं। ठीक है। बिरह भुगम्बम तन बसे मंत्र लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे अजीवे तो बोरा हो। कबीरदास जी कहते हैं जो जिन व्यक्तियों को के शरीर में परमात्मा के वियोग रूपी सांप बस जाता है, अर्थात दंश मार लेता है, परमात्मा के वियोग रूपी सांप जिसके हृदय में निवास करता है, उसके बचने का कोई आस नहीं रहता, उन्हें कोई मंत्र बचा नहीं सकता। पहली बात तो यह है कि राम योगी ना जीवे जीवे तो बोरा हो। पहली बात तो यह है कि वो जीता ही नहीं है, राम वियोगी जीता ही नहीं है। अगर वो संजोग से जी भी गया तो पागल हो जाता है। वो क्या होता है? पागल हो जाता है। ठीक है। अगला है निंदक निरा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुबह। कबीरदास जी कहते हैं जो आपके निंदक है, निंदक व्यक्ति को हमेशा अपने साथ और अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो अपने घर के आंगन में ही एक कुटिया बनाकर उसे रखो। कबीरदास जी कहते हैं कि जो आपका निंदक है उसे लोग भले ही दुत्कारते हैं, उस पर ईर्ष्या करते हैं, ऐसा करना गुनाह है, नहीं करना चाहिए। निंदक व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए और हो सके तो अपने घर के आंगन में ही एक कुटिया बना करके हमेशा अपने पास रखना चाहिए, ताकि वो हमेशा हमारे करीब रह सके। और कहते हैं कि वो हमारे बुरे कार्यों का निंदा करके हमें बताएं, जिससे बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को वो पवित्र और निर्मल और स्वच्छ कर देता है। क्योंकि जब वो मुझे हमारी गलतियों को ढूंढ करके देगा तो हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, जिससे बिना खर्च के ही हमारा मन, हमारा आत्मा स्वच्छ, निर्मल और पवित्र हो जाता है। वही कहता है ना कि बिन साबन पानी बिना निर्मल करे शोभाए। ठीक है। कहता है कि पोथी पट पर जगमुआ पंडित भयान कोई, एक आसे पीव की पढ़े सुपंडित हुए। इस संसार में अनेक विद्वान आए और मर गए, क्योंकि संसार गतिशील है। लोग इस धरती पर आने के बाद कई धार्मिक पुस्तक का ज्ञान प्राप्त किया और चल बसे, गुजर गए, किंतु कोई भी आज तक पूर्ण ज्ञानी नहीं हो पाया, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया। ठीक है। उसके विपरीत जो व्यक्ति प्रियतम अर्थात परमात्मा अर्थात ब्रह्म अर्थात सत्य से संबंधित एक भी अक्षर जान लेता है, एक भी अक्षर के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा को जान लिया वही सच्चा ज्ञानी है। ठीक है। अगला और अंतिम साखी है कि हम घर जालिया अपना लिया मुरारा हाथ, अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथ। मैंने विरह और ईश्वर भक्ति से, मैंने कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मसाल को लेकर, ईश्वर भक्ति से या ईश्वर भक्ति रूपी मसाल को लेकर अपने घर को जला दिया है। अब घर को जला दिया मीन्स अर्थात भक्ति रूपी ज्ञान से संसारिक माया रूपी घर को जलाकर राख कर दिया है, समाप्त कर दिया है। जो भक्त मेरे साथ भक्ति मार्ग पर चलने को तैयार है, मैं उसका भी वासनाओं का घर जलाकर राख कर दूंगा। क्योंकि इंसान संसार में आने के बाद मोह माया में फंस जाते हैं। इस वासनाओं के घर को मैं जला करके राख कर दूंगा और उनके आत्मा के को भक्ति रूपी प्रेम की भावना जागृत कर दूंगा। अर्थात उनके आत्मा में भक्ति रूपी प्रेम की भावना जागृति कर दूंगा। इंसान मोह माया मोह माया एक लोभ, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार माया वासना इत्यादि फंस करके मनुष्य ईश्वर की भक्ति करना भूल जाता है ना। और यह पूर्ण मानव नहीं बन पाता है, मोक्ष को प्राप्ति नहीं कर पाता। वो कबीरदास वही कर रहे हैं कि मैंने ईश्वर के भक्ति रूपी मसाल को लेकर अपने माया की वासनाओं का घर जला करके राख कर दिया है। जो मेरे साथ इस भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार है, मैं उनका भी वासनाओं का घर, माया रूपी घर जलाकर राख कर दूंगा और उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। ये मेरा वादा है। तो अपने कबीर की साखी के सारे भावार्थ शायद जान लिए होंगे। मैं फिर से कर दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि और भी बच्चों को इससे फ़ायदा मिल सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।